एक फोन कॉल जिसने बदल दी थी देश और पूर्व पीएम की जिंदगी। किस्सा वर्ष 1991 से जुड़ा है, जब देश आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा था। इस दौर में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान विदेशी कर्जों के बोझ से देश में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर को छू रही थी। प्रधानमंत्री से देश में आर्थिक सुधारों की मांग की जा रही थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को एक उपयुक्त और विश्वसनीय व्यक्ति की तलाश थी। और उनकी यह तलाश सादगी पसंद जीवन जीने वाले और अर्थशास्त्र का असाधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति पर जाकर समाप्त हुई। नमस्कार, मैं सोनू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे खास कार्यक्रम अनसुने किस्से। इस कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन से जुड़े उस किस्से की जिसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। दरअसल यह घटना वर्ष 1991 से जुड़ी है, जब मनमोहन सिंह नीदरलैंड से दिल्ली लौटे थे और दिल्ली स्थित अपने आवास पर पहुंचने के बाद यात्रा की थकान दूर करने के लिए अपने कमरे में सोने चले गए थे। उस रात उन्हें एक फोन कॉल आया। काफी देर तक जब फोन कॉल की रिंग बजती रही तो उनके दामाद विजय तनखा ने उनका फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई प्रधानमंत्री आवास से, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर बोल रहा हूं। और अलेक्जेंडर ने विजय से अपने ससुर मनमोहन सिंह को इसी वक्त जगाने का आग्रह किया। इसके बाद मनमोहन सिंह की उनसे बात हुई। अलेक्जेंडर ने उनसे तुरंत मिलने के लिए बुलाया और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम नरसिम्हा राव की योजनाओं के बारे में बताया कि उन्हें अपनी सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त करना चाहते हैं। सिंह, जो उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे और कभी राजनीति में नहीं रहे, उन्होंने अलेक्जेंडर की कही बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद उनकी बात पीएम से कराई गई और वे मान गए। यह घटना शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले की है। मनमोहन सिंह अपनी बेटी दमन सिंह की किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन सिंह एंड गुरशरण में लिखते हैं कि 21 जून को वह अपने यूजीसी कार्यालय में थे। उन्हें घर जाने, कपड़े पहनने और शपथ ग्रहण में शामिल होना था। वे जब पद की शपथ लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। नरसिम्हा राव के इस निर्णय ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दशा और दिशा देने का कार्य किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस दौरान भारत का कम वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री राव के साथ मिलकर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के वास्तुकार बने। यह मनमोहन सिंह के द्वारा लिए गए निर्णयों का ही असर था कि उस दौरान खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 2500 करोड़ रुपए तक गिर गया था, जो मुश्किल से 2 सप्ताह के आयात को कवर करने के लिए भी कम था। देश मुश्किल की घड़ी में था। विश्व बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया था। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री से किसी चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी। बता दें कि पीसी अलेक्जेंडर उस समय नरसिम्हा राव के सलाहकार थे। नरसिम्हा राव ने उनसे कहा कि वित्त मंत्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति की जरूरत है। अलेक्जेंडर ने उन्हें आरबीआई के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल का नाम भी सुझाया था, लेकिन आईजी पटेल की माताजी बीमार होने की वजह से उन्होंने इस पद से इनकार कर दिया था। फिर अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम सुझाया, जिस पर पीएम नरसिम्हा राव सहमत हो गए। अपने पहले बजट में मनमोहन सिंह ने विक्टर हुगो की उस मशहूर लाइन का जिक्र किया था कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। उन्होंने अपने बजट भाषण में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू का बार बार नाम लिया, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों को पलटने में वो जरा भी नहीं हिचके। इसका परिणाम यह रहा कि वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण के अगुवा बने और उनके द्वारा लाइसेंस राज खत्म किया गया, जिससे विदेशी निवेश बढ़ा और देश में नई नौकरियों का सृजन हुआ। प्रधानमंत्री के एक फैसले से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। तो कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर आए नए यूजर से आग्रह है कि वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आने वाली नई जानकारी पूर्ण खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।